द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय चल रहा है। विषय बड़ा टफ विषय है, खटपटिया विषय है। खटपटिया विषय विषय मुक्ति का है। तो कल श्लोक नंबर 173 में यहां निर्णय दे रहे थे कौन? श्रीमद् भागवतम और भक्ति परायण उपनिषद आदि शास्त्रों ने कहा था पहले तो पहले तो मुक्ति में सुख ही नहीं है, क्योंकि मुक्ति ही पहली बार काल्पनिक है। जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। बंधन भी काल्पनिक और मोक्ष भी काल्पनिक। बंधन काल्पनिक कैसे है? बंधन काल्पनिक कैसे है? आनंद मोहन, बंधन काल्पनिक कैसे है? जो हम बंधे हुए, माया में बंधे हुए हैं, क्या सत्य है या काल्पनिक है? ये है? आगे बैठ जाओ। आपको क्या कोई आने वाला है? कोई यहाँ कांटे वाटे लगे हुए? हवा नहीं आती, बड़े हवा नहीं आती। बताओ काल्पनिक कैसे है? बंधन को काल्पनिक क्यों बोला गया? फिर वहीं जाके बैठ गया ये भी धुंधुकारी है। पैर दोनों पैर ऊपर कर, पैर ऊपर, चरण कमल ऊपर, ऐसे आराम से। इसके जंतु आते हैं मठ में, है भाई। बंधन जो बंधन है उसको काल्पनिक क्यों बोला गया? सनातन, ये आनंद कहां चला गया? क्या कर रहा है? बंधन काल्पनिक है, इसमें अनेक एग्जाम्पल दिए गए। एक बच्चा बाजार में गया, दुकानदार के पास गया। अब गांव में तो भाई लिफाफे होते नहीं, हाथों में चीज दे देते हैं, हाथों में या कपड़े में, कमीज में ऐसे डाल देते हैं। गाँव थोड़ी लिफाफे मिलते हैं। क्या होते हैं, कमीज में ऐसे किया, डाल दिया उसको, ऐसे लिया उठा के। तो उसने दुकानदार को कुछ पैसे दिए और मूंगफली मांगी या टॉफी कुछ मांगा। बीच दुकान के बीच में खंबा था, ऐसा पिलर था। उसने जब दिया तो पिलर को ऐसे ऐसे हाथ किया, दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसमें दुकानदार ने रख दिया, मूंगफली रख दी। अब बीच में पिलर आ गया, तो खींचता है तो पिलर बीच में अटक गया। अब लगा रोने। लोग समझ नहीं पा रहे रो क्यों रहा है, और क्यों रो रहा है? बोले मेरे को खंबे ने पकड़ लिया। खंबे ने पकड़ लिया। खंबे ने कहाँ पकड़ लिया इसको? तो दुकानदार, अच्छा इसके हाथ में मूंगफली पड़ी हुई है, तो मूंगफली को ये त्याग नहीं पा रहा है और सोच रहा है खंबे ने पकड़ लिया। तो दुकान ने मूंगफली उसके हाथ में मूंगफली छीनी। जो मूंगफली छीने, हाथ अलग हो गए। बोला हाँ, अब खंबे ने छोड़ दिया। खंबे ने उसको नहीं पकड़ा था, बंधन नहीं हुआ था उसका, वो सोच रहा था ऐसा, वास्तव बंधन नहीं था। वो खंबा कैसे पकड़ेगा उसको? परंतु वो स्वयं ही वो उसकी आसक्ति मूंगफली में थी, तो खंबा वो हाथ छोड़े, मूंगफली गिर जाए नीचे। वो मूंगफली का आसक्ति हटा नहीं पा रहा है और वो मनी मन सोचे बैठा है मुझे खंबे ने पकड़ लिया। तोता तोते को कैसे पकड़ते हैं? बांस को चीर देते, खपच्ची, खपच्ची हो जाती है। खपच दोनों ओर से उसको हल्का सा जो कीड़ से बांध देते हैं, टांग देते हैं ऊपर। अब बांस की पहले सीधी रहती है वो,
अब तोता क्या करता है, किसी वस्तु के किनारे को पकड़ता है। जो तोता आता है ना, पूरा 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 पकड़ेगा नहीं, वो किनारे को पकड़ता है। एक किनारे को पकड़ता है, वो खबच्ची उल्टी हो जाती है। अब वो उल्टी हो जाती है, छोड़े, अब वो छोड़ नहीं रहा उसको, अब वो टें करे जा रहा है और सोच रहा है मुझे खपच्ची ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। छोड़े तो मुक्त हो जाए। बंदर को उदाहरण देते हैं। एक सुराही थी, सुराही लोग, यदि कोई घर में कोई बंदर घुस जाए ना, उत्पात करे, पकड़ने का आसान आसान उपाय है। कोई बंदर को परेशान करता है, एक सुराही लो, सुराही के अंदर एक जो बंदर को प्रिय, आजकल क्या प्रिय है, फ्रूटी। बंदर आजकल क्या प्रिय है, फ्रूटी प्रिय है। फ्रूटी नहीं दोगे तो देगा ही नहीं। वो भी अब एक नहीं दो लेता है वो, एक लेकर के एक हाथ से चश्मा पकड़ता है। मैं देखा है ना, ये जो कृष्ण कुटीर है, तो वहां पर चश्मा ले गया, तो उस व्यक्ति ने एक साथ चार, एक नहीं, एक दो तीन चार डाल दी, और चारों संभालते संभालते चश्मा रह गया उधर। बंदर चारों संभालता रह गया, इशू पड़ता है, वो करते गए तो चश्मा बच गया उसका। आजकल एक दूसरे नहीं मानते हो। तो उसी पर बता रहे हैं, तो हमारा जो जीव का जो बंधन हुआ है, बंधन कहाँ हुआ है? ये तो हमारी आसक्ति, हमने हमारी आसक्ति लगी हुई है, छोड़ो कुछ भी नहीं है। तो जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति हो गई। क्या हो गया ये? महाराज आपने डाली को पकड़ रखी है, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो ये कल्पना हमने कर रखी है। डाली ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने पकड़ रखा है, हमने पकड़ रखा है, थोड़ी पकड़ रखा है डाली ने। तो उसी को बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसलिए कहते हैं अज्ञान संज्ञक, अज्ञान संज्ञोयम, क्या ये जो मोक्ष है अज्ञान संज्ञक है। जब अज्ञान संज्ञक है तो बंधन क्या हुआ, अज्ञान संज्ञक है। तो इसलिए यहां बता रहे थे, कल बता रहे थे, चलो मान लिया भक्ति ग्रंथ कह रहे हैं, चलो मान लिया सुख भी इसमें है। वास्तव में जो सुख है कह रहे हैं, वो कौन कह रहा है, मुमुक्षु कह रहे हैं। भाई शराब में सुख है कि नहीं है? अरे सुख बोलेंगे, वहां सुख है, एक घूंट मारो सब दुख दर्द, कौन बोलेगा ये? शराबी। वो उसे बोलो शराब के गुण गिनाओ, तो इतने गुण गिनाएगा कि पूरी लिस्ट भर जाएगी। इतने गुण गिना देगा तुमको, है? बोलो तुम लोग देह की शुद्ध बुद्ध खोने के लिए तपस्या साधन भजन कर रहे थे, हम तो एक घुड़ मारते शुद्ध बुद्ध खो जाती है, कहीं भी पड़े रहते हैं। ना लोक लज्जा, न गर्मी सर्दी का भय, न सांप ऊपर सांप रह कर है। और तुम कोई ऐसे गुणवान बना देगा कि भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण क्या है, शराब है। तो जो मुख जो, इसलिए चलो मान लिया, तो इसलिए बता रहे हैं यहां पर। तो जो यहां क्या, हाँ, तो मान भी लिया, चलो मान भी लिया, तो जो मुक्ति भी कहते हैं वो मुक्ति भी बहुत अच्छी चीज नहीं है, वो भी है। क्यों है? क्या है? कथनचित भगवत नाम आभासस्याभिसिद्धति। वो जो मुक्ति कहते हैं लोग, वो मुक्ति तो भगवान के नामाभास से ही सिद्ध हो जाती है। सकृत उच्चारण मात्रेण, एक बार किसी प्रकार से मुख से निकल जाए, वह कर्ण परिवेशतः कान में घुस जाए, उसे मुक्ति मिल जाती है। ये चल रहा था, ये टीका चल रही थी। तो भक्ति का महात्मा अनिर्वचनीय है। क्यों अनिर्वचनीय है? क्योंकि भगवत भक्तों के लिए मोक्ष अनायास से सिद्ध हो जाता है। भगवत भक्तों के लिए मोक्ष अनायास ही सिद्ध हो जाता है, यदि चाहे तो। आगे है मुक्ति तबे करुण बंधन नाश,
तो भी से होते पर श्री कृष्ण दास। जी जी भक्ति मिल गई, ये कैसे हो सकता है? भक्ति मिल गई और मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति मतलब क्या? क्या मुक्ति? देह आसक्ति, दैहिक आसक्ति। संसार में हमारी आसक्ति आसक्ति कितने प्रकार की होती है? संसार में हमारी आसक्ति कितने प्रकार की आसक्ति होती है बताओ तो? देह आसक्ति और दैहिक आसक्ति। और दैहिक आसक्ति कितनी होती है कैसे प्रभु? दैहिक आसक्ति कितने प्रकार की होती है? हाँ, तो अपने संबंधी कितनी वस्तुएं हैं? आपने संबंधी वस्तु कितनी वस्तु आपने संबंधी है? कौन सी? ठीक है। और धन संपद और बस, और कुछ नहीं है? पत्नी भूल गए? जो मुख्य है अधिष्ठात्री, घर की अधिष्ठात्री, पत्नी को भूल गए? माधव, दैहिक संबंध कितने प्रकार के होते हैं? एक है? कितने दैहिक संबंध? कितने हैं? अनेक हैं। माता जी से, पिताजी से, भाई से, बंधुओं से, ये तो 20-25 तो ये हो गए। योगेश तो बोलना। तीन केवल। देह संबंधी स्थान, देह संबंधी व्यक्ति, देह संबंधी वस्तु। बुझते पारছেন क्या? देह संबंधी व्यक्ति दैहिक, माता पिता भाई बंधु যতগুলি আছে सब दैहिक। दैहिक देह संबंधी स्थान, देश, शहर, जिला, मोहल्ला, गली, कॉलोनी, ये क्या है? ये स्थान संबंधी है कि नहीं है? मेरा देश, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरे कॉलोनी, ये दैहिक है। तीसरा वस्तु। वस्तु कहने से जमीन हो गया, जायदाद हो गया, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, मोबाइल हो गया, घर हो गया, ये सब क्या है? वस्तु। तीन इस दैहिक वस्तु में है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो बात क्या चल रही थी? हाँ, बंधन। तो बंधन बता रहे हैं यहां पर, हमें जगत में किन किन बंधन माने जाते हैं? देह संबंधी बंधन है कि नहीं? देह और दैहिक। तो इनसे नहीं, बात कोई और चल रही थी हैं? नहीं, ये भी नहीं चल रही थी। रुको 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 रुको। हाँ, नहीं ये भी नहीं था, कुछ और था। नहीं चल रहा था ना ये। भक्ति का महात्मा अनिर्वचनीय है। हाँ, ये भगवत भक्त मोक्ष अनायास ही सिद्ध हो जाता है। मोक्ष तो मोक्ष मतलब मुक्ति। किसने मुक्ति? आसक्ति, आसक्ति जो है ना। तो हमारी आसक्ति है, हाँ, आसक्ति तीन जगह होती है ना, देह और दैहिक में। हाँ, ये बात चल रही है। आसक्ति दो जगह होती है, देहासक्ति, दैहिक आसक्ति। दैहिक आसक्ति तीन जगह हो गया। देह संबंधी व्यक्ति, देह संबंधी वस्तु, देश स्थान, आसक्ति हो गई। इनसे मुक्ति, इसको मोक्ष मान लेते हैं। तो बता रहे हैं भगवान के भक्तों को तो
नाम के आभास से ही क्या मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो मैंने कहा था आगे हो मुक्ति तबे, कहा था ना, तभी कर्म बंधनाश, ये प्रश्न था। कोई उत्तर नहीं दे पाया। मैंने ये प्यार कहा था, इसकी व्याख्या चल रही थी। आगे हुई मुक्ति तो कर्म बंधनाश। तुम कहा था यदि जो भगवान भक्त बन गया तो मुक्ति होगी। मुक्ति किससे होगी? ये सब नहीं, मेरे रिकॉर्ड चेक करना। मुक्ति किससे होगी? देहाशक्ति से मुक्ति हो जाएगी, ये कहा था। कोई बोल नहीं पाया। और उल्टा मेरे को भुलवा दिया। इसलिए कोई भी ध्यान से नहीं सुन रहा है। कोई बोला, सब हर कोई चालन बैक जा रहा है, पीछे चालन बैक बोल रहे थे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि भक्ति से मोक्ष अनायास सिद्ध हो जाता है। तब कहा था मैंने आगे हो मुक्ति। क्या मुक्ति? क्या मुक्ति? आसक्ति, देहाशक्ति, दैहिक आसक्ति, इससे मुक्ति। तभी तो भक्त बनेगा। ये कैसे हो सकता है कि आसक्ति बनी हुई है, आसक्ति में फंसा हुआ है और भक्त बन गया वो? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो एक्चुअल मात्र जो ये मोक्ष भी है और वो मोक्ष भी मान लिया, भगवत भक्त उनके लिए मोक्ष अनायास सिद्ध हो जाता है। नाम की, शुद्ध नाम की तो बात ही क्या है, नाम के आभास से मोक्ष प्राप्त, मोक्ष मिल जाता है। आभास बताया था 4 प्रकार का, सांकेत्यम, पारिहासम, स्तुभ हेलन में हुआ, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अकादमी। पहला नाम है आभय से संकेत, दूसरा है पारिहास, तीसरा स्तोभ, चौथा हेला। संकेत में 2 प्रकार का होता है। एक होता है भगवान का नाम ही लिया जा रहा है परंतु जड़ बुद्धि से, भगवान का नाम कर रहा है और जड़ बुद्धि से कि ये भगवान जो है जड़ है, तो इसको संकेत माना जाएगा। दूसरा जड़ वस्तु का नाम ले रहा है, नाम जड़ वस्तु का ले रहा है, उद्देश्य जड़ वस्तु है, मुंह से निकल रहा है भगवान नाम। ये दोनों संकेत है। अच्छा मिल जड़ वस्तु का नाम ले रहा था, किसका? पुत्र का, और मुंह से क्या निकल रहा था? नारायण। अब ले रहा तो भगवान का ही नाम है। मायावादी जो ऐसे लोग होते हैं कृष्ण नाम ही कर रहे हैं, परंतु बुद्धि क्या है? नाम है, ये भी माइक है, नाम भी माइक है, नाम भी माइक है। ये दोनों ही संकेत बोल जाएंगे, ये दोनों नामवास है। दूसरा है पारिहास्यम, परिहास करते हैं। परिहास कहने से कोई वैष्णव जा रहा है, ए बाबा हरि बोल, ये देखो हरि कृष्ण जा रहे हैं, तो हरि कृष्ण हरि बोल धोती खोल बोलते ना, चिढ़ाते बच्चे लोग, हरि बोल धोती खोल, बच्चे चिढ़ाते कभी ऐसा। ये परिहास है। स्तोभ होता है छंद के रूप में। कोई हारमोनियम सीखता है, कोई गाने सीखते हैं, तो उसमें बीच में छंद जोड़ देते हैं। भगवान राम जी रामा ओ रामा, बीच में छंद पूरा करने के लिए कृष्णा जोड़ देते हैं। ये क्या बन गया? स्तोभ। कुछ छंद पूरा करने के लिए भगवान का नाम जोड़ दिया उसमें और छंद पूरा कर दिया। तो यहां उद्देश्य भगवान नहीं है, उद्देश्य क्या है? स्तोभ। वो छंद पूरा करना है उसको, बस हो गया। वो नहीं पूरा करना है तो उसमें जोड़ दिया राधे, राधा, राम, कृष्णा जोड़ दिया, है ना। कि पिक्चर भी है ना, उसमें कृष्ण नाम होता है, भगवान नाम होता है ना। तो उसमें ये क्या है? ये
इसे क्या बोलेंगे? स्तोभ। चौथा है हेला, अवज्ञापूर्वक भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, वो अवज्ञापूर्वक ले रहा है। ये 4 प्रकार का स्तोभ बताया गया। इस स्तोभ में किसको लिया गया? शिशुपाल। शिशुपाल कैसे निंदा कर रहा था कृष्ण की? स्तोभ के रूप में। ये लोग हुए थे ना, ये हमारे है ना वो टेलर, वो जो सन्यासी बन गया अभी, क्या नाम उसका? अरे टेलर तो पहले क्या नाम है, क्या है कृष्ण, क्या कृष्णदास गीता से है ना, वो ना ऐसे ऐसी बात वैसे छंद निकाल देता है, बंगाल में है तो कई ऐसे होते हैं ना, तो वो एक में छंद बना देते हैं। मतलब कि स्तोभ में होता है कि ऐसे छंद बना करके निंदा करना। शिशुपाल भी उसी प्रकार से निंदा कर रहा था, मतलब कि कोई घटना जोड़ दी उसने, उसको छंद बना करके ये किसी निंदा कर रहा। ये स्तोभ कहते हैं इसको। हेला मने जरासंध, ये वही कृष्ण रण छोड़ युद्ध से भागा भगोड़ा, ये वही कृष्ण है। ये कृष्ण नाम ले रहा है तो कैसे ले रहा है? अवज्ञापूर्वक। ये 4 प्रकार का नामाभास होता है। इनमें कोई भी शुद्ध नहीं है, इनमें कोई भी शुद्ध नहीं है। चाहे जैसा भी हो, ऐसा नाम भी कान में प्रवेश कर जाता है तो क्या हो जाता है? अशेष अघ हरम विदु। जानो, ऐसे नाम को क्या जानो? अशेष अघहरम, अनेक जन्मों के पापों को हरने वाला है, ऐसा जानना पड़ेगा नाम, ऐसे नामवास। भागवत में कहा गया, जैसे अजामिल का नाम आया, अजामिल के कानों में कृष्ण नाम गया। मृत्यु के समय अब अजामिल मृत्यु शैय पर पड़ा हुआ था, अशुद्ध अवस्था में था। शुद्ध अवस्था में था क्या? उसको क्या नहा धोकर लेटा होता क्या? बाथरूम में गया, नहा धोकर के चकाचक करे, तिलक लगाए लेटा होता क्या? वो कई दिन से वही लैट्रिन बाथरूम बिस्तर में, कई दिन से उसने कपड़े चेंज नहीं होंगे, नहाया नहीं होगा, पड़ा है बिस्तर में, मलमूत्र भी कर रखा है। उस अपवित्र अवस्था में उसने चित्त अपने पुत्र को पुकारा। कैसे? अस्वस्थ चित्त से, दुखी, कातर होकर के, कातर भाव से अपने पुत्र को पुकारा। भगवान ने पुकारा भगवान पुत्र को, और संकेत कहां मिल गया? आगे नाम भगवान का। तो क्या परिणाम क्या हुआ? परिणाम और मुक्ति का अधिकारी बन गया, बाद में भगवत धाम तो पहुंच गया। उस नामभास का प्रभाव क्या हुआ? और नरक जाने से बच गया, नरक से मुक्ति होगी उसकी, नरक नहीं जाना पड़ा उसको। उल्टा क्या हो गया? नरक जाना ही नहीं पड़ा, बल्कि और क्या हो गया? नाम के प्रति उसकी आसक्ति हो गई। अच्छा, ये नाम के आभास से मैं बच गया नरक जाने से, इसका मतलब यदि मैं नाम जपूं तो क्या होगा? फिर वो हरिद्वार में गया, फिर उसने नाम साधना की, नाम कीर्तन किया, और तब जब सिद्धि प्राप्त हुई तो विमान हुआ। इसलिए बता रहे हैं, बराह पुराण में उपाख्यान है सत्य तप उपाख्यान। उसके आरंभ में एक घटना है। एक बार एक ब्राह्मण जलमग्न होकर के भगवान नाम जप कर रहा था, है ना, कि ब्राह्मण लोग जल में उतर जाते हैं, उतर करके फिर कोई सूर्य को जल देते हैं, कोई स्तुति पाठ करते हैं, कोई स्तव पाठ करते हैं, जो ना राधाकुंड में कह दो पानी उतर के वो कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं। तो वो जल में उतर करके भगवान नाम जप कर रहा था। उसी समय एक बाघ वहां पहुंचा। बाघ ने देखा उसको, खाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। अब ब्राह्मण को होश नहीं है और नागमन को नाम जप रहा था। उसी समय इस दृश्य को एक शिकारी ने दूर से देखा।
कि बाघ इसे खाने जा रहा है। बाघ बिल्कुल पास पहुंच चुका था, शिकारी ने बाण छोड़ा, बाण लगा बाघ को और मर गया। और मरते मरते उसके कानों में भगवान नाम चला गया। जो ब्राह्मण जप रहा था, जो ब्राह्मण भगवान नाम जप रहा था, कीर्तन जब नाम कीर्तन कर रहा था, वो एक नाम चला गया उसके कानों में, इसके बाघ के कानों में चला गया। बस उस नाम के श्रवण करने मात्र से ही वो बाघ की मुक्ति हो गई। श्रवण करने यानी कीर्तन करने, श्रवण करने से हो जाएगा, कानों में चला जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। प्रश्न पूछा था महाप्रभु ने, हरिदास ये बताओ, जो मनुष्य है ये तो कीर्तन करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, इनका उद्धार तो हो जाएगा, परंतु जो प्राणी बोल नहीं सकते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, ये तो बोल तो पाएंगे नहीं, इनका उद्धार कैसे होगा? हरिदास जी ने कहा, प्रभु इसका तो समाधान आपने पहले कर रखा है, आप मुझे पूछ रहे हैं इनका उद्धार कैसे होगा? आपने व्यवस्था पहले कर रखी, जो आपने जगत में जो कीर्तन का प्रचार किया है, संकीर्तन धर्म का प्रचार किया है, जो संकीर्तन धर्म होगा, संकीर्तन होगा, नगर संकीर्तन होगा, उस संकीर्तन की आवाज पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कान हो जाएगी। जिसे कान में ध्वनि जाएगी उनकी मुक्ति स्वतः ही हो जाएगी। तो यह स्पष्ट बता दिया। तो वो क्या बताया, जिस मुक्ति की बात तुम कर रहे हो वो मुक्ति क्या है? सकृत उच्चारण मात्र न, एक बार उच्चारण मात्र। क्या उच्चारण मात्र? नामाभास, शुद्ध नाम नहीं। एक बार ही मुंह से नामाभास निकल जाता है, एक बार कान में नामाभास घुस जाता है, एक बार कुछ सही हो जाएगी मुक्ति। तो यहां क्या दिखाया गया? मुक्ति की हेयता, निकृष्टता, तुच्छता। विचार अचातुर्यम्यो मोक्षो अयम अवधार्यताम तेषां वेद पुराणादि शास्त्रनाम ही यथा मतम। अब ये बता रहे हैं जो मोक्ष को जो मुक्ति सुख कहते हैं, ये कौन कहता है? विचारा चातुर्यम्यो, विचार अचातुरी, जो विचारों में अचतुर है, जो विचार करने में असमर्थ है, विचार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ही मोक्षो अयम रम्यो। उनके लिए मोक्ष क्या है? रमणीय है, रमणिक, अति मनोहर है। किनके लिए है? जो विचार करने में असमर्थ, जो विचार करने में असमर्थ है। मोक्ष है क्या? स्वरूप क्या है उसका? इसमें जो असमर्थ है समझने में, वही कहेगा क्या? अयम अवधार्यताम, वही ऐसी धारणा करेगा कि मोक्षो रम्यो। मोक्ष क्या है? रम्य, मतलब क्या है? रमणीक है, रमणीक मनोहर है, आकर्षक है, वही कहेगा। तेषाम वेद पुराणादि शास्त्राम है यथा मतम। हे गोकुमार, हम जो तुम्हें कह रहे हैं ना, ये हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं। वेद पुराण आदि शास्त्र नाम, वेद पुराण आदि शास्त्रों में जो कहा गया है, हम तुम एज इट इज, अपनी बात नहीं कह रहे हैं। वेद पुराण जो कह रहे हैं हम तुमको वही बता रहे हैं, ये कोई हम मनगढ़ंत चीजें नहीं कह रहे हैं इसको। टीका में कह रहे हैं, मानो गोपवान ने प्रश्न कर लिया, तो फिर योगी लोग क्यों बोलते हैं? तो योगी लोग यदि मुक्ति में सुख नहीं है, तो योगी लोग मुक्ति के लिए प्रयास क्यों करते हैं? अब बोलोगे तो मुक्ति तो ज्ञानियों की होती है, योगी कहां घुस गए? समझ जाएंगे। योगियों का साध्य भी मोक्ष ही है, और ज्ञानियों का साध्य भी मोक्ष ही है। एक का साध्य है ब्रह्म सायुज्य, एक का सायुज्य है ईश्वर सायुज्य। चीज एक ही है ना? तो फिर योगी लोग
तो ये लोग ये मुक्ति के लिए चेष्टा क्यों करते हैं? इसके उत्तर में कह रहे हैं, इसके उत्तर में ये श्लोक बताया जा रहा है। इसलिए करते हैं क्योंकि विचारा अच्युत अचातुरी, विचार अचातुरी, विचार करने में वे लोग अचतुर हैं। चतुर मने एक्सपर्ट, दक्ष। अचतुर मने दक्ष नहीं है, समर्थ नहीं है। इसलिए वो कहते हैं क्योंकि वहां पर विचार अचातुर्य का अभाव है। विचार चातुर्य का अभाव होने के कारण वस्तुतः यदि मुक्ति के विषय का विचार किया जाएगा, वस्तुतः मने वास्तव में मुक्ति शब्द का विचार किया जाएगा, तो यहां पर क्या ये सिद्ध हो जाएगा कि किसी मतानुसार मुक्ति रमणीय नहीं है। यदि वास्तव में विचार किया जाएगा, शास्त्र अनुसार विचार किया जाएगा, तो किसी के मत के अनुसार भी मुक्ति जो है, जो मोक्ष है, वो रमणीय नहीं होता है। तो फिर मुमुक्षु ने जो मोक्ष परम पुरुषार्थ कहा है, जो क्या बोलते हैं, धर्मर्थ का मोक्ष, मोक्ष क्या बोलते हैं, परम पुरुषार्थ, चतुर्थ पुरुषार्थ कहते हैं ना। तो क्यों बोला उनको, उन्होंने मुक्ति को पुरुषार्थ क्यों बोल दिया? तो बता रहे हैं, जिसने बोला है, कौन बोला कौन है? वो बोला वही है। कौन बोला है? मुमुक्षु ने ही बोला है ना। पिताजी रोज शराबी की निंदा करते थे। इतनी बच्चा घर में पहुंचा और घर में पहुंच शराबी खूब प्रशंसा कर रहा है। पिताजी आप तो बोलते हैं कि शराब ऐसे होती वैसे होती है। आज देखा मैंने कितने लोग लाइन लगी हुई थी और सब लोग पी के नाच गा रहे थे। और सब मैंने पूछा उनको, भाई तो बड़ी शराबी महिमा गाने की, तो तूने कहाँ सुन लिया ये? वो दुकान है ना बगल में, वो चौराहे पे, वहां से कह रहे थे। मूर्ख वो सब शराबी थे। वो कौन थे? वो शराबी थे। शराबी महिमा ही गान करेगा? कौन कह रहा था? तो यहां बता दे, मोक्ष पुरुषार्थ कह रहे थे। कौन कह रहा था? कौन कहता है? बोले मुमुक्षु गणने का है। मुमुक्षु मीन्स मुक्ति कामी, मुमुक्षु जो मुक्ति चाहते हैं। ऐसे मुमुक्षु ने मोक्ष को परम पुरुषार्थ स्थापित किया है। वास्तव में केवल ये जो मुक्तिवादी है, उनका सिद्धांत है ये। तो मानो कहा कि इसका क्या प्रमाण है कि मुक्ति को पुरुषार्थ केवल मोक्षवादियों ने कहा है? क्या प्रमाण है? तब कह रहे हैं, हम बता रहे हैं। तब श्लोक तेषाम, अगले लाइन है, तेषाम वेद पुराणादि शास्त्र मिथामतम। ये जो प्रश्न उठ गया है कि मोक्ष जो मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, तो इसका प्रमाण क्या है? मतलब प्रमाण है वेद पुराण आदि शास्त्र। इसके वेद, इतिहास, पुराण आदि शास्त्र प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्र इतिहास शास्त्र हैं, उनके सिद्धांतों के अनुसार विचार चातुर्य में जो विचार किया गया है, वो विचार क्या है? वास्तव विचार किया गया वेदों में, पुराणों में। कौन वेद? भक्ति प्रायण वेद, भक्ति प्रायण उपनिषद, भक्ति प्रायण पंचरात्र आदि, भागवत। इनकी ये जो ग्रंथ हैं, ये है विचार करने में चतुर, ये चतुर है। तो जब इनका जो मत है, उसको हम बता रहे हैं। जो भक्ति प्रायण शास्त्र हैं, वो स्पष्ट कहते हैं कैवल्यम नरकायते। क्या कहा उन्होंने? कैवल्य मोक्ष क्या है? नरक। नंद कैशोरा मिताम्बुदो किम अस्माकम लवणाम भसा। उन्होंने क्या माना?
मुक्ति क्या है? लवण अंबसा, लवण समुद्र, और भक्ति क्या है? अमृत समुद्र। जो भक्ति शास्त्र है उन्होंने सर्वत्र ही मुक्ति का कहीं भी आदर नहीं किया, मुक्ति का दोष दिखाया। सिद्ध लोग समस्या पारे बसंत यत्र ही सिद्धा परम मगना दैत्या से हरिणा था। ये शायद 21 पुराण का श्लोक है। उसमें क्या बता रहे हैं? तमसा पारे, ये जो संसार क्या है, तमस अंधकार, संसार क्या है? ये अंधकार में जो जगत है, इसके परली पार में एक लोक है जो सिद्ध लोक कहते हैं, जहां ब्रह्म सुख में मगना सिद्धा, जो योगी और ज्ञानी सिद्ध हो जाते हैं वे ब्रह्म सुख में वहां पर निमग्न हो जाते हैं। अब ये जो मुक्ति लोक है, इसकी ये है उत्कृष्ट है कि निकृष्ट है? क्या प्रमाण है? प्रमाणीय है। दैत्या से हरिणा आता, जिन असुर को भगवान अपने हाथों से मारते हैं वो असुर भी वही जाते हैं। तो स्थान कैसे होगा? जो ज्ञानी इतना कठोर साधन करते हैं, योगी कठोर साधन करते हैं, और फल स्वरूप कहां पहुंचते हैं? उसी सिद्ध लोक में। जहां पर असुर लोग भगवान के विरोध करके, उन्हें शत्रुता करके, भगवान के हाथों मर करके जहां जाते हैं, तो क्या, तो इस श्लोक में क्या सिद्ध कर रहे हैं? मुक्ति की हेता। जो मुक्ति और असुरों को भगवान से दुश्मनी करके मिल गई है, और तो ज्ञानियों को वो बड़े साधन से मिली है, तो क्या महत्व रह गया? क्यों महत्व हो उसका? इसलिए कह रहे हैं वेद आदि शास्त्र हैं, हम यथामतम, यथामत होता है, यथामत मतलब जैसा उनका मत है एज इट इज हम तुमको सुना रहे हैं। हम तुम्हें शास्त्रों के मत को संग्रह करके के बता रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। श्रवण क्या विशेषता है? श्रवण करना चाहिए, शास्त्र सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए? पढ़ने क्यों नहीं चाहिए? अणुभ्यास बृहद्भ्यास शास्त्रेभ्यो कुशलो नरा सर्वद सारम आदात्य पुष्पेभ्य भी षटपद। षटपद कौन होता है? षटपद कौन होता है? भ्रमर। षटपद भ्रमर षटपदी होता है, 6 पैर होता है। एक असुर था, उसने वरदान मांगा ब्रह्मा से, द्विपद और चतुष्पद मेरा वध ना कर पाए। द्विपद और चतुष्पद, भाई उसने सुना यहाँ 2 पैर वाले मनुष्य होते हैं, प्राणी 4 पैर वाले होते हैं, कोई न मार पाए। उसको मारने के लिए भगवान ने क्या रूप लिया? भ्रमर, भौरा। उसको मारने के लिए देवी ने भ्रमर का रूप, भ्रमर भौरे होते ना, उसे रूप धारण किया, उसे मारा। उसको गलती होगी, ध्यान नहीं दिया उसने। उसे बायोलॉजी पढ़ी नहीं थी। लाइफ साइंस की प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? 2 पद भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, और इसके भी होते हैं ना, 1 वाले भी होते हैं, 1 पर होते हैं, 8 वाले, फिर 5 उंगली वाले होते हैं, 1 खुर वाले होते हैं, 2 खुर वाले होते हैं। प्राणी एक खुर वाला प्राणी कौन होता है? अरे प्राणी एक खुर होता है। इसका तो किसका होता है? घोड़ा। तो खुर किसे कहते हैं? खोरी को। खुर किसे कहते हैं? घोड़े का 1 खुर होता है, और गाय भैंस 2 होते हैं, 2 होते हैं ना, 2 होते हैं उसके। फिर किसी के और मनुष्य के 4 उंगलियां होती हैं, ऐसे बहुत विचार है, पढ़ते ना। तो यहां तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर
तो यहाँ हाँ बात कर लेती। सर्वतः उदाहरण दिया, ये श्लोक अच्छा श्लोक है। क्यों श्रवण क्यों करना चाहिए, पढ़ना क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? श्रवण पढ़ना माने स्वयं जाकर के लकड़ी लाओ, आग जलाओ, चावल भिक्षा मांग करके लाओ, पचला भिक्षा मांग करके लाओ, आग जलाओ, आंखों से आंसू बहाओ, धुएं में मुंह काला करो, 2 घंटे में खीर बन के खाओ। और दूसरा क्या है? पकी पकाई खीर, परोसी खीर, थाली परोसी हुई और तो ठंडी की हुई खीर मिल जाए, थोड़ा सा थाली परोसी हुई है और बहुत गर्म भी नहीं है, हल्का हवा करके दे देना, वो खीर का मजा ही कुछ और है। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना ऐसे ही है। अपने आप चावल मांग के लाओ, दूध मांग करके लाओ, फिर चूल्हा जलाओ, पचला जमाओ, 1 घंटे में खीर बनती है। और श्रवण क्या है? पकी पकाई खीर। तो उदाहरण देते हैं षटपद, जो मधु है ना, मधु, ये मधु 3 प्रकार का होता है। एक आर्टिफिशियल होता है, पेड़ों को फूलों का रस से बनाते, तो ये किस काम का ही नहीं होता। दूसरा होता है पालतू मक्खी का, एक होता है जंगली मक्खी का। एक तो होता है मधु जो फूलों के रस से साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है, वो तो मधु है ही नहीं, वो तो नाम मात्र शायद होता है, वो तो कुछ किस काम का ही नहीं है, थोड़ा कुछ तो होगा उससे। दूसरा होता है पालतू मक्खी, जिसे होता है जंगली मक्खी। पालतू मक्खी का क्या होता है? जहां 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 सरसों के खेत हो ना, खेत, वहां पर वो डिब्बे लग जाते हैं, बॉक्स लगाते हैं। हाँ, वो जो पालतू होते हैं वो, परंतु उसकी क्या विशेषता है? वो केवल 1 या 2 फूलों का रस होता है। मक्खी पालते हैं, वो मक्खी कहां पालते हैं? जहां पर सरसों के खेत है ना, दिखना वहां पर ना वो बॉक्स लगा देते हैं, हैं? बहुत ये देखो ना, हम गिरे, अब ये हम जाते हैं ना परिक्रमा करने के लिए, गोर से ना रात में लगे रहते हैं। तो वो जो मधु जो होता है ना, वो केवल समझे क्या नहीं? 1 या 2 फूल का होता है। एक जंगली मक्खी होती है, वो जंगलों में रहती है, तो उसी छत्ते में जो मधु कितने फूल का होगा? हजारों फूल का होगा। यहाँ से लिया, वहां से लिया, यहाँ से लिया, वहां से लिया, यहाँ से लिया, वहां से लिया, यहाँ से लिया, वहां से लिया। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा मधु होगा? जंगलों में जो बना छत्ते होते हैं। उसी प्रकार से बता रहे शास्त्रज्ञो कुशलो न रह, शास्त्र में जो कुशल व्यक्ति है वो षटपद की भांति है, भौरे की भांति है। शर्बत सारम आदात्य, वो सब शास्त्रों से सार ले लेकर के यहां से लिया, वहां से लिया, यहां से लिया, वहां से लिया, सारम आदात्य, हमको वो सार दे देता है। हमको सार दे देता है, सब शास्त्र को सार दे देता है वो। तो उदाहरण दे, किससे उसको उदाहरण दिया? भौरे से। इसलिए शास्त्रों में, भक्ति शास्त्रों में कहीं पर भी अध्ययन की बात नहीं है। ज्ञान मार्ग में अध्ययन है, भक्ति मार्ग में अध्ययन का प्रश्न, अध्ययन की बात ही नहीं है। अध्ययन है भी तो श्रवण अध्ययन, स्वाध्याय नहीं है। न स्वाध्याय तपस्तागो, न स्वाध्याय तपस्तागो। भगवान ने कहा ना उद्धव से, न साक्यम धर्मोद्धव, स्वाध्याय से नहीं होगा। कैसे होगा? प्रथम अंक क्या है? श्रवणम। फिर प्रश्न करते हैं तो भी स्वाध्याय नहीं करेंगे, फिर बोलते हैं भाई तत्व ज्ञान, तत्व भक्ति के लिए तत्व ज्ञान जरूरी हो जाता है, तत्व ज्ञान जरूरी हो जाता है। पढ़ेंगे जो ज्ञान कहां से आएगा? उसके लिए पहली व्यवस्था कर रखी है। पहला अंक क्या है? श्रवण करो। तो इसलिए तो यहां बता रहे हैं तो जो वेद आदि शास्त्र हैं, ये क्या है? ये इतिहास इत्यादि शास्त्र बता रहे हैं, ये सब मतों को संग्रह करके कह रहे हैं गोकुमार, हम एक ही बात नहीं कह रहे हैं, सब शास्त्र को संग्रह करके हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें इन बातों पर विश्वास करना चाहिए।
अब मुक्ति की कितनी धारणाएं जगत में है, इसमें बता रहे हैं। सो असे दुख ध्वंसो वा विद्या कर्म क्षय अथवा माया के तन्यथा रूप त्यागा स्वानुभव पीवा। हम बता रहे हैं इस संसार में मुक्ति के विषय में कितनी धारणाएं हैं, मुक्ति की कितनी परिभाषाएं लोगों ने बना रखी है इस संसार में। सो स अशेष दुख ध्वंस, सो मैंने मुक्ति, मुक्ति कैसी है? अशेष दुख ध्वंसो सा असो, स असो अशेष दुख ध्वंसो, समस्त प्रकार के दुख व ध्वंस ही मोक्ष है। उसने कहा है समस्त प्रकार के जो दुख है उनका नाश ही मोक्ष है। कोई कोई बोलता है अविद्या कर्म क्षयो मोक्ष, कोई वो कहता है अविद्या तक कर्म का क्षय ही मोक्ष है, अविद्या और कर्म इनका नाश ही मोक्ष है। किसी मत के मतानुसार मायाकित अन्यथा रूप त्यागात, अर्थात माया के द्वारा जो हमें विभिन्न रूप प्राप्त हुए हैं, माया से जो अनेक हमें क्या स्वरूप प्राप्त हुए हैं, जो वस्तु भ्रांति हो रही है, कैसे हो रही है? माया के कारण। माया के कारण जो हमें अन्यथा रूप जो है नहीं, परंतु माया के द्वारा प्रतीति हो रही है, जो अन्यथा मतलब होता है विभिन्न रूप प्रतीत हो रहे हैं, ये हैं जो भ्रांतियां हो रही हैं, उस भ्रम से छुटकारा मिलने पर स्व अनुभव अपनी अपने आत्म स्वरूप का अनुभव ही मोक्ष है। क्या बता रहे हैं? जगत में विभिन्न प्रकार के जो स्वरूप बने हुए हैं, अभी हमारे स्वरूप उपाधियां, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं राजा हूं, बुरंक हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, पशु हूं, पक्षी हूं, कीड़ा मकोड़ा, जितने ये भ्रांतियां हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? माया के द्वारा हो रही है। माया के द्वारा मतलब क्या हो गया? जो माया में क्या होता है? मां माने नहीं, या माने जो नहीं है उसे मान लेना। तो माया के द्वारा जो हमें विभिन्न प्रतीतियां हो रही हैं, भ्रम हो रहे हैं, ये तो रूप त्यागात, जिन्हें अन्यथा रूप हम प्राप्त हुए हैं, जो हमरे मान रहे हैं, इनका इन्हें त्याग करके स्व अनुभव, अपने स्वरूप का अनुभव, इसको ही मोक्ष कहा गया। परंतु समस्या क्या है? जितनी ये परिभाषाएं मोक्ष की बताई गई हैं, बता रहे हैं, इनमें से किसी भी मोक्ष में सुख नहीं है। पहले बताया दुख व ध्वंस, हमें सुख नहीं है। अविद्या कर्मनाश, इसमें सुख नहीं है। और जितने भी मायाकित जो हमारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो हम विभिन्न स्वरूप हमारे प्राप्त हुए हैं, हम अपन माने बैठे हैं, तो मैं स्त्री में, पुरुष में, राजा में, रंग इत्यादि, इनसे ये भ्रम से छुटकारा मिलना मोक्ष है, तो सुख तो इसमें भी नहीं है। ठीक है, मैं कह रहे हैं श अर्थात मोक्षवादियों के विभिन्न बता रहे हैं। जो मोक्षवादी मुक्तिवादी हैं, उन्होंने मुक्ति की परिभाषाएं बोली हैं। जो मुक्तिवादी हैं उनकी कितनी परिभाषाएं जगत में है मुक्ति के विषय में, वो परिभाषाएं बता रहे हैं। जो न्यायिक लोग हैं, उनका कहना है इस संसार में दुख कितने हैं? 21 प्रकार के दुख है। 21 प्रकार के दुख है। उन दुखों का आत्यंतिक ध्वंस, आत्यंतिक नाश ही मुक्ति है। उनके मत में मोक्ष संज्ञा क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्तिरेव मुक्ति। इनका है ये जो न्यायिक लोग है, जो न्याय दर्शन के ज्ञाता है। 6 दर्शन है ना, जो न्याय दर्शन है, उनके अनुसार क्या परिभाषा क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति मुक्ति, उनके अनुसार।
जो वेदांती के लोग हैं, जो एक देशवादीगण हैं, जो वेद के केवल एक अंश को मानते हैं, एक अंश को मानते हैं, पूरे वेद को एक अंश को मानते हैं, वो कौन है? मीमांसक लोग। मीमांसक कौन है? जैमिनी आदि जो मीमांसक लोग, इन्होंने वेद के एक अंश को एक अंश को मानते हैं। क्या? कर्म है ना, कर्म का। तो ये लोग क्या मानते हैं? अविद्या कर्म का क्षय, अविद्या और कर्म का नाश ही मोक्ष है। फिर बचे वैशेषिक, मीमांसक, सांख्यवादी, इनका मत यहां बताया नहीं गया, क्योंकि उन्होंने मोक्ष का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो सब प्रकार से अपूर्ण है। जो बता रहे हैं यहां पर, जिनकी सब कौन है? ये दार्शनिक समय है, दार्शनिक षड दर्शन है, षड दर्शन जो 6 दर्शन बोले जाते हैं, सब शास्त्र 6 दर्शन के अंदर आ जाते हैं। 6 जो दर्शन शास्त्र हैं, 2 मीमांसा, 2 न्याय, 2 सांख्य योग, तो ये जितने भी हैं बता रहे हैं, इनमें मोक्ष की जो परिभाषा दी गई है वो मोक्ष सब अपूर्ण है। पक्षांतर में जो वेदांतिक लोग हैं, वेदांति कहने से जो ज्ञानी लोग होते हैं, तो इनका मत क्या है? इनका मत है संसार रूप माया द्वारा किया गया अन्यथा रूप भेद परित्याग करके आत्मस्वरूप का अनुभव ही मोक्ष है। इनका ये कहना है, माया के द्वारा जो हमें विभिन्न प्रकार के रूप प्राप्त हुए हैं, जो मान रहे हैं अपना आप को, हुए तो नहीं, मान रहे हैं, है ना, उन सब रूपों का परित्याग करके आत्मस्वरूप का अनुभव करना, जो आत्मा है उसका अनुभव करना, यही मोक्ष है। जैसे भागवतम बताया गया, भागवतम मुक्ति का क्या परिभाषा दी गई? मुक्तिर हित्वा नथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, मायाकृत, माया के द्वारा जो हमें विभिन्न प्रकार के जो स्वरूप प्राप्त हुए हैं, ये विभिन्न स्वरूप प्राप्त हुए हैं, उन सब स्वरूपों का परित्याग करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने को ही मोक्ष कहा गया। इतनी मोक्ष की व्याख्या है। अतः जीव स्वरूप भूतस्य सच्चिदानंद वस्तुना साक्षात अनुभवेनापि शातादृक् सुखमल्पकम। अतः बता रहे हैं, जीव स्वरूप भूतस्य सच्चिदानंद वस्तुना, जीव स्वरूप के ज्ञान के द्वारा, जीव स्वरूप का जो जीव का स्वरूप है उसके ज्ञान के द्वारा सच्चिदानंद जो सच्चिदानंद वस्तु है, उसके दर्शन से जो सुख प्राप्त होता है अल्पकम। क्या बताया? जीव स्वरूप है, इसके ज्ञान के द्वारा सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, भगवान है, उसके दर्शन से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख भी अल्प ही सुख है। परंतु सच्चिदानंद भगवान के चरण कमलों का शाश्वत अनुभव जब उसको अपने स्वरूप की उपलब्धि हो चुकी है, अब उसको भगवान के चरण को, भगवान के साक्षात क्या हो गया? दर्शन भी हो गया, और दर्शन भी हो गया, साक्षात उनकी सेवा में लग गया। अब जो सुख प्राप्त होगा वास्तव में ये सुख है, केवल दर्शन पर्याप्त नहीं है। इसमें ये श्लोक महत्वपूर्ण है ना। इसको ढंग से कल पढ़ना पड़ेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपास्मभूतानां पावनस्तुभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे